आगाज करते हैं वज़ीर-ए-आज़म के शहबाज शरीफ के दौरे अमरीका से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने नुमाइंदा बराए मौसमियाती तब्दीली जॉन कैरी और डोनाल्ड लू समेत अहम हुक्काम से मुलाकातें की हैं। दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी सरबराहान से मुलाकातें बहुत हौसला अफजा रहेंगी। शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा का 77वां जनरल असम्बली इजलास न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने ये मुलाकातें बहुत हौसला अफजा करार दी। अमरीका के नुमाइंदे बराए मौसमी तब्दीली और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी और वस्ती एशिया के नुमाइंदे डोनाल्ड लू से मुलाकात बहुत अहम रही। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और दुनिया भर में बदलते मौसम पर बात हुई। इस मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब भी मौजूद थीं। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात मुतवक्के है। शहबाज शरीफ सरकारी इशाइये में शिरकत करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इन मुलाकातों में उनके हमरा वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ माइक्रोसॉफ्ट बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्किया के सरबराह तैयब एर्दोगान और चीन जापान के सरबराहान से मुलाकातें भी आज होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब 23 सितंबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान और भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके। बदकिस्मती है दोनों ममालिक के दरमियान अभी तक अमन कायम ना हो सका। तुर्क सदर एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, हमारी दुआ है दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तकिल अमन आए और उसके असरात मकबूजा कश्मीर में भी देखने को मिले। उन्होंने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई, आलमी बिरादरी पाकिस्तान की मदद करे। India and Pakistan, after having established their sovereignty and independence 75 years ago, they still haven't established peace and solidarity between one another. And this is much unfortunate. We hope and pray that a fair and a permanent peace and prosperity will be established in Kashmir. And we would like to extend our condolences sincerely to the people of Pakistan because of the disaster floods that they had experienced quite recently. And after the flood, we had launched humanitarian aid campaigns, which are still sustained. And we would like to call out to the international community to help the people of Pakistan as they are going through this most unfortunate and painful time. वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 237 रुपये 43 पैसे हो गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 30 पैसे की नुमाया कमी की गई। मिट्टी के तेल की कीमत 202 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन वजारत ख़जाना की तरफ से रात गए जारी हुआ। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत 247 रुपये फ़ी लीटर बरकरार रखी है। लाइट डीजल की कीमत 4 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई है। नई कीमतों का इतलाक गुज़िश्ता रात 12 बजे से हो चुका है। हुकूमत महीने में 2 मरतबा पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल करती है, ताहम इस मरतबा 21 रोज़ बाद तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च। वफाकी पुलिस ने अमन व अमान यकीनी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए। PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए। शहर के दाखिली रास्तों पर खंदकें खोदने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि आंसू गैस के इजाफी गोले और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन तैयारे भी मांगे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च। वफाकी पुलिस ने अमन व अमान यकीनी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए। PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर भी लगाए गए। शहर के दाखिली रास्तों पर खंदकें खोदने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि आंसू गैस के इजाफी गोले और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन तैयारे भी मांगे गए हैं। आपका बेटा भी ऐसा नाखल्फ हो तो लाड नहीं कर सकते। जो सारी कौम को बदतमीजी सिखा रहा है, नौजवानों को बिगाड़ रहा है, वो किसी का लाडला नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा कि लॉन्ग मार्च के लिए जो सूबा आइन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ वफाक आइनी चाराजोई करेगा। वफाक के पास इस बात का इख्तियार है। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं।
ऐसा नाखलफ तो अगर आपका बेटा भी हो, बच्चा भी हो, बेटा हो या बेटी हो, तो उसके साथ माँ बाप भी लाड नहीं करते, तो ऐसे नाखलफ और बदतमीज़ इंसान के साथ, जिसने पूरी दुनिया को पूरी कौम को बदतमीज़ी सिखा रहा है, नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, कौम को तकसीम कर रहा है, उसके साथ कौन लॉट कर सकता है? कोई मैं नहीं समझता कि वो किसी का जो है वो लॉटला है। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि पाकिस्तान के इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसका फिर इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को देता है, और वो इख्तियार जो है आई विल सबमिट टू द कैबिनेट एंड टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड टू द प्राइम मिनिस्टर कि वो इख्तियार जो है वो फिर इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर चंदे की सियासत शुरू कर दी है। चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को माली रकूम इकट्ठा करने पर लगा दिया। लाहौर में ताजिर कन्वेंशन भी बुला लिया। देखते हैं कज़ाफी भट्ट की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का मामला भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन फिर फंड्स दोबारा इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। मतवक्को लॉन्ग मार्च के लिए पार्टी रहनुमाओं और ज़िले तंजीमों से पैसा मांग लिया गया है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को ताजरों से फंड्स इकट्ठा करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इमरान खान की हदायत पर 26 सितंबर को लाहौर में ताजिर कन्वेंशन भी बुलाया गया है। चेयरमैन PTI अलहमरा हाल में होने वाले कन्वेंशन से खिताब करेंगे। अरकान असेंबली को ताजिर तंजीमों से रवाबित की हिदायत भी कर दी गई है। ताजिर और किसान तंजीमों से मुलाकात भी इमरान खान के शेड्यूल का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से चंदा इकट्ठा करने की हिदायत पर अवामी हलकों में सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये इकट्ठा होने वाला चंदा लॉन्ग मार्च के इंतजामात पर इस्तेमाल होगा या फिर कहीं और। कज़ाफी भट्ट, समा, लाहौर। वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटा दिया, लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने CCPO को चार्ज छोड़ने से रोक दिया है। वफाकी हुकूमत ने लाहौर के CCPO गुलाम महमूद डोगर को ओहदे से हटा दिया। चार्ज छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया, मगर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने CCPO लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया। वजीर आला पंजाब ने ट्वीट में लिखा कि वफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। वफाकी हुकूमत CCPO को हटा सकती है, ना ही तबादला कर सकती है। उधर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के चार्ज न छोड़ने पर वफाकी हुकूमत ने तादीबी कार्रवाई का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक अगर गुलाम महमूद डोगर वफाक से राब्ता नहीं करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। वफाक के पास CCPO की खिदमात वापस लेने का इख्तियार है। पुलिस अफसर के लिए आइन और कानून पर अमल करना लाजिम है। वफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक CCPO लाहौर का तबादला साबिक जज और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा वकील के घर पर गैर कानूनी छापा मारने पर किया गया। वफाकी हुकूमत इस वाक़े की इंक्वायरी कर रही है। अब्बास नकवी, समा, लाहौर। अदलिया मुखालिफ मुहिम के पीछे कौन था? FIA ने हतमी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और वजारत दाखिला को पेश कर दी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त मांग ली। मुबैना ऑडियो कॉल के मामले पर शौकत तरीन भी FIA के रडार पर आ गए। उन्हें और तैमूर झगड़ा को आज तलब कर लिया गया। रियासत मुखालिफ इकदामात ने PTI रहनुमाओं को मुश्किल में फंसा दिया। FIA ने अदलिया मुखालिफ मुहिम की हतमी रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और वजारत दाखिला को पेश कर दी, जिसमें PTI के सीनियर रहनुमा पर सोशल मीडिया पोस्टर लगाने का इल्जाम है। रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा के खिलाफ एक्शन की इजाजत तलब की गई है। उधर FIA ने IMF प्रोग्राम को सबूताज करने की कोशिश पर साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर तैमूर सलीम झगड़ा को तलब कर लिया। चंद हफ्ते कबल शौकत तरीन की एक मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए खजाना को IMF मुआहिदा सबूताज करने से मुताल्लिक मशवरे देते सुनाई दे रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। साबिक वजीर को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार है। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इसहाक डार की जानिब से वकील सलमान बट ने कहा कि मुतल्लिका फोरम से रुजू करना चाहते हैं, इसलिए दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त खारिज होने से इसहाक डार को इश्तिहारी और मफरूर करार देने का फैसला बरकरार है। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। पुलिस ने केस का चालान जमा करा दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ट्रायल के लिए केस फाइल सेशन जज को भिजवाते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जमानत पर रिहा शहबाज गिल ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भेजी थी। पुलिस ने मुकदमे का चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट शोएब अख्तर की अदालत में जमा करा दिया। पुलिस ने चालान में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज गिल ने मनसूबा बंदी के तहत फोर्सेस को बगावत पर उकसाया, गवाहों के बयानात कलम बंद करके सजा दें। अदालत ने शहबाज गिल की सामान वापसी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी तरफ शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमे की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी हो गई। CCPO लाहौर के तबादले पर पंजाब और वफाक के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। वज़ीर आला परवेज इलाही ने CCPO को अपने ऑफिस तलब कर लिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जहांगीर, तफसीलात दीजिए। ये डेडलॉक बिल्कुल बरकरार है और CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है कि वो पंजाब हुकूमत की जानिब से हिदायत आने तक जो वो चार्ज बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और आज वज़ीर आला पंजाब ने भी महमूद डोगर को अपने ऑफिस में तलब किया है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ग्रेड 20 और से आला अफसरान के रिलीजिंग का, इनकी ज्वाइनिंग का, इनके तकर्रुर तबादलों का जो प्रोसीजर है वो पंजाब हुकूमत या सूबाई हुकूमत की पर किया जाता है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक गुलाम महमूद डोगर की रिलीजिंग के हवाले से कोई मुरासला या कोई भी अहकामात मौसूल नहीं हुए। जब तक अहकामात मौसूल नहीं होंगे उस वक्त तक सरबराह लाहौर पुलिस जो है गुलाम महमूद डोगर ही रहेंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज वफाक की जानिब से इनको रिलीव करने के जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, लेकिन अभी तक गुलाम महमूद डोगर का ये कहना है कि वो अपने ओहदे का चार्ज नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। सैलाब अदायगियों का दबाव और सियासी अदम इस्तेहकाम। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा साल शरह नमू अहदाफ से कम रखने की पेशगोई कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सैलाब अदायगियों का दबाव और सियासी अदम इस्तेहकाम। एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा साल शरह नमू अहदाफ से कम रहने की पेशगोई कर दी है। सैलाब अदायगियों का दबाव और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से एशियाई तरक्याती बैंक ने रिलैक्स दिया है। हुकूमत ने इस साल GDP ग्रोथ का हदफ 5% मुकर्रर किया था। एशियाई तरक्याती बैंक का मुस्तहकम मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम की बहाली पर जोर। तबाहकुन सैलाब ने मईशत को खतरनाक से दो चार कर दिया। एशियाई बैंक रिलीफ, बहाली और तामीर नौ का एक पैकेज तैयार कर रहा है। मुतासरीन को रोज़गार की फराहमी देने के लिए भी काम कर रहा है। एशियाई बैंक का माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सख्त पॉलिसी इक़दामात का एतराफ़। मुल्क में सैलाब मजीद 10 अफराद की जिंदगियां निकल गया। NDMA ने गुज़िश्ता 24 घंटे में नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। हालिया अमवात के बाद मुल्क भर में मजमूई अमवात 1569 तक जा पहुंची है। 12,860 अफराद जख्मी हुए हैं। सैलाब के बाइस सबसे ज़्यादा सिंध में 701 अफराद लुक़मा आजल बने। खैबर पख्तूनख्वा में 306, बलोचिस्तान में 300 अफराद जाबाक हुए। हालिया बारिश और सैलाब से मजमूई तौर पर 8,16,033 घर मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 12,08,161 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके लिए चलते हैं। राशन बैग जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर चुकी है, सिंध गवर्नमेंट, वो 6,88,712 ख़ानदानों को राशन बैग प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ये मैं वाज़ेह कर दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त मिलियंस ऑफ लोग, मिलियंस की तादाद में जो लोग इस वक्त बेघर हैं, उनको रोज़ाना गवर्नमेंट 2 वक्त का खाना और कहीं कहीं पे जो हो रहा तो वहाँ पे 3 वक्त का खाना जो है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है रोज़ाना की बुनियाद पर। इंतज़ामिया, सिंध गवर्नमेंट मिलकर मिलियंस ऑफ लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है।
उसके अलावा 6,88,712 ख़ानदानों को राशन बैग्स दिए गए हैं गवर्नमेंट के, और राशन बैग का जो है वो सप्लाई का सिलसिला है वो जारी है, और उसमें अब स्पीड और तेज़ी काफ़ी आ चुकी है। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके लिए भी जैरी कैंस भी किए हैं, कहीं पे छोटे आरओज भी गवर्नमेंट ने यूज़ किए हैं। 7,37,572 लीटर्स पानी जो है इस वक्त तक ड्रिंकिंग वाटर जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा चुका है। 7,37,572 लीटर पानी। स्लीपिंग मैट्स जो है वो 23,740 अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जानवरों के लिए भी जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, जो कि 15,430 मॉस्किटो नेट्स हैं जो अभी तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं इस वक्त। इसके बाद डेंगू की सूरत हाल भी आपको पता है कि डेंगू की सूरत हाल भी पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है वो ख़राब है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, पिंडी में, कराची में, और कराची के अलावा जो देही इलाके हैं सिंध में वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद हुकूमत सिंध ने टोटल 44 डेंगू वार्ड्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए हैं थ्रू आउट सिंध में, और वो डेंगू वार्ड्स में लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, जो इस तरह की बीमारी हो रही है उसको देखा जा रहा है। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो है उसने भी, और जो हमारी मुकामी इंतज़ामिया है पूरे सिंध की, उन्होंने मिलकर डेंगू के स्प्रेज, मलेरिया के स्प्रेज जो है वो सिंध भर में किए जा रहे हैं, और इन चीज़ों का मकसद ये है कि लोगों को बचाया जा सके। इस वक्त गवर्नमेंट का जो फोकस है वो है डी वाटरिंग पे, क्योंकि जैसे ये डी वाटरिंग होगी, जैसे पानी निकलता जाएगा, ज़मीन खुश्क होती जाएगी, तो ये मच्छर और ये बीमारियां भी उससे कम होती जाएंगी, लोगों का एक्सेस भी बढ़ जाएगा। तो इस वक्त फोकस यही है कि हर ज़िले में जिस हद तक भी पॉसिबल हो वो डी वाटरिंग के प्रोसेस को बढ़ाया जा सके, ताकि लोगों के लिए चीज़ें वो सहूलत ज़्यादा बेहतर हो सके। जैसा आपने कहा कि जी हुकूमत सिंध का तैया है, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं, साबिक सदर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की सख्त हिदायतें हैं कि जब तक तमाम मुतासरीन मुकम्मल तौर पर अपने घरों वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब राना मशहूद भी मीडिया से बात कर रहे हैं। वो सच लगना शुरू हो जाए, ये सिर्फ झूठ की बुनियाद पे चल के अपने ज़ाती एजेंडे की तकमील के लिए, इनका एजेंडा है इक़्तिदार, इनका एजेंडा है झूठ बोल के लोगों को सब्ज बाग दिखाना। और इसकी एक और मिसाल जो है वो आपको याद होगा कि शहबाज गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये वो लोग हैं जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये वो लोग हैं जो मुसलमान होने ना होने के सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये वो लोग हैं जो दीने इस्लाम की तशरीह अपने मुताबिक करते हैं। मैं आज एक इंतहाई अहम मौजू पे अपने वकला दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, शहबाज गिल ने अपने लीडर की तरह शाहिद खाकान अब्बासी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के इंतहाई अहम, मैं समझता हूं बिजनेस कम्युनिटी के फर्द, एक इंतहाई सीनियर सियासतदान जिनका माजी, हाल, मुस्तकबिल सबके सामने है, जिनको झूठे केसों में नैब में डाला गया, और वो वाहिद सियासतदान थे जिन्होंने कहा कि मैं बेल नहीं लूंगा, मेरे खिलाफ जो कुछ है लेकर आओ, रखो। और नैब को, उनको, अदालतों को उनको खुद छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ कुछ नहीं था, और उनकी तमाम जितनी बैंक स्टेटमेंट्स, उनके बैंक के अंदर जो कुछ था, नैब ने उसकी भी तहकीक और तफ्तीश की, और कुछ नहीं निकला, क्योंकि अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून के साथी वो लोग हैं जिनके दामन साफ हैं,
जो पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तानियों के लिए सोचते हैं, और दूसरी तरफ एक इस तरह का गंद बैठा है जो अपनी सियासत के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करता है। ये शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इंडियन कंपनी से मिलियंस एंड मिलियंस आए हैं और उनके बैंक अकाउंट मौजूद हैं। आज राना असदुल्ला खान साहब, राजा जुल्करनैन साहब और इनकी जो टीम है, इन्होंने एक लीगल नोटिस शहबाज गिल साहब को सर्व किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से कि वो जो तुमने गंदे घिनौने मकरू इल्जामात लगाए हैं, इनका सबूत दो। अगर सबूत नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 दिन में ये नोटिस सर्व हो चुका हुआ है, ये नोटिस शहबाज गिल को जा चुका हुआ है। आज ये हमारा फैसला है। अब इनका हर झूठ इनके मुंह पे मारा जाएगा। ये लीगल टीम बैठ चुकी है, इन्होंने जितने झूठ कौम से बोले हैं इसके ऊपर इनको अब अदालतों में लाया जाएगा। अदालतों से भी कहा जाएगा, हमारा अदालतों से भी ये दरखास्त है कि कौम को जिस हिजान में मुब्तला करने की कोशिश की जा रही है, जिस झूठ की बुनियाद पर चलने की कोशिश की जा रही है, ये जो मुकदमात हम अदालतों में लेके जा रहे हैं, सियासत में 62 और 63 की बात करने वाले लोगों से मेरा सवाल है कि 62-63 क्या है? वो आपका किरदार है। आपका किरदार अगर झूठ की बुनियाद पर है, अगर आप झूठ की बुनियाद पर एक बयानिया खड़ा करते हैं तो आप उसकी बुनियाद पर भी 62-63 के अंदर आते हैं। तो आज शहबाज गिल, पीटीआई और शहबाज गिल ने जिसके एमा पर जो पहली वाली भी हर्जा सराई की थी और आज भी जो उसने ये किया है इमरान खान, हमारा मुतालबा है कि हमने लीगल नोटिस दे दिया है। अगर तुम में थोड़ी सी भी इंसानियत है, अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म और हया है, तो इसका जवाब कौम के सामने आके दो। ये जो तुम कहते थे कि तुम्हारे पास सबूत हैं, लाओ कौम के सामने सबूत। हम ले आए हैं कौम के सामने सबूत कि तुमने तोशा खाना में चोरी की। हम ले आए हैं सबूत कि तुमने फॉरेन फंडिंग में यहूदियों और हिंदुओं का पैसा लिया। तुमने उनका पैसा लेके पाकिस्तान की बुनियादें कमजोर करने की कोशिश की। उन्हीं के पैसे की बुनियाद पर तुम आज पाकिस्तान के अदारों पर हमला कर रहे हो। उसी पैसे की बुनियाद पर तुम पाकिस्तान की असास को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो। उसी गंदे पैसे की बुनियाद पर तुम पाकिस्तान की कौम में इंतशार फैलाकर उसको तकसीम करने की कोशिश कर रहे हो। आज हमारा ये मुतालबा भी है, हमारी ये दरखास्त भी है अदालतों से कि इन केसों का फैसला, इनका समरी ट्रायल किया जाए। इस तरह के जो केसेस जिससे कौम में इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमारा मुतालबा है कि इनके फैसले फिलफौर किए जाएं। और शहबाज गिल, आपको इसका जवाब अगर 14 दिन में ना दिया, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बचने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे, तुम्हें अदालतों में लेके जाएंगे, सबूत मांगेंगे, रसीदें निकलवाएंगे तुमसे। आज वजीर आजम पाकिस्तान कौम के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। सैलाब में अगर कोई नजर आया तो शहबाज शरीफ नजर आया। एससीओ के अंदर अगर बात हुई तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हुई। अक़वामे मुत्तहिदा लाहौर में राना मशहूद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखालफिन के एजेंडा है सिर्फ इक़्तिदार में आना। जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं उनके सबूत देना पड़ेंगे। दूसरी जानिब कराची में शर्जील इनाम मेमन भी गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, भारतीय कंपनियों से भारी रकूम लेने का इल्ज़ाम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज गिल को कानूनी नोटिस भेज दिया। शहबाज गिल ने शाहिद खाकान अब्बासी पर भारतीय कंपनियों में से 140 मिलियन की रकम लेने का इल्ज़ाम लगाया था। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे आसिम नसीर से। आसिम, तफसीलात दीजिए।
जी बिल्कुल, मुस्लिम नून के मरकजी सीनियर नायब सदर शाहिद हकान अब्बासी ने अपनी लॉ फर्म राना खान एंड पार्टनर्स के जरिए एक लीगल नोटिस भिजवाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शहबाज गिल को, और उसमें कहा गया है कि शहबाज गिल की जानिब से 31 जुलाई को शाहिद हकान अब्बासी पर इल्जाम लगाए गए। खासतौर पर पर ये इल्जाम ये भी थे कि उन्होंने शाहिद हकान अब्बासी ने इंडियन कंपनियों से 140 मिलियन रुपए की जो है रकम ली, जो कि झूठ है, मनगढ़ंत है। साथ साथ ये भी लीगल नोटिस में कहा गया कि शहबाज गिल ने अपनी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद हकान अब्बासी को गद्दार और भारतीय जासूस होने के भी इल्जाम उन पर आयद किए थे, और शहबाज गिल के जो झूठे इल्जाम से न सिर्फ हक के इज्जत के वो मुर्तकिब हुए हैं, बल्कि 7 योम में इन इल्जाम और वो कौम के सामने शाहिद हकान अब्बासी से माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगी जाती तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर आपका। पंजाब में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 229 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें लाहौर में 100 जबकि रावलपिंडी में 86 केसेस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा दानियाल उमर से। दानियाल उमर, तफसीलात क्या है आपके पास? देखिए, महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर और रावलपिंडी में जो है वो सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। 100 केसेस जो है वो लाहौर से रिपोर्ट हुए हैं और 86 केसेस जो है वो रावलपिंडी से रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 3800 से ज्यादा मरीज अब तक पंजाब में रिपोर्ट हो गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा मरीज रवा माह ही रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त लाहौर के जो अस्पताल हैं उनमें डेंगू के 206 मरीज जेर इलाज है, जिनमें जिना अस्पताल, म्यू अस्पताल और सर्विसेज अस्पताल में मरीजों की बड़ी तादाद है जो कि जेर इलाज है। गुज़श्ता रोज भी पंजाब के 1700 से ज्यादा मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ किया है। महकमा से बहुत शुक्रिया दानियाल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में डेंगू वायरस शहरियों को लपेट में ले रहा है। रवा माह के सिर्फ 20 दिन के दौरान शहर में डेंगू से 27 अमवात हो चुकी हैं। महकमा सेहत सिंध के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेंगू के बाइस कराची के जिला बस्ती में सबसे ज्यादा 13 अमवात हुई, जबकि जिला शर्की में 9, जुनूबी में 2 और जिला कोरंगी, मलीर और गरबी में 1-1 वफात हुई। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी रुकने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की हद भी उबूर कर गया। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। जी रिजवान आलम। जी देखिए, पहले तो हम ये बताएं कि मुसलसल 14वां रोज है कि डॉलर महंगा हो रहा है करेंसी मार्केट में। इस दौरान 14 रोज में जो है वो 21 रुपए डॉलर महंगा हो चुका है। आज डॉलर ने जो है वो अपना साबिका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, बुलंदतरीन सतह पे पहुंचने का जो 29 जुलाई को बनाया था। इस तरह 7 हफ्ते में डॉलर ने जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। ये इंटरबैंक में इस वक्त जो है वो 240 रुपए से भी ऊपर फरोख्त हो रहा है। आज 1 रुपए 10 पैसे से भी ज्यादा इसकी कीमत में इजाफा हो गया है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो 246 रुपए की सतह को भी तजाविज कर गया और अब सिर्फ 2 रुपए उस सतह से नीचे है जहां इससे डॉलर ने ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बनाया था। तो ये 6 महीने में डॉलर जो है वो 57 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि गुज़िश्ता 3.5 साल में ये 58 रुपए महंगा हुआ था। बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। सिंध हुकूमत ने आटे के एक्स मिल कीमत 64 रुपए जबकि रिटेल कीमत 65 रुपए मुकर्रर कर दी है। महकमा खुराक ने आटे की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक परचून की दुकानों पर आटे की कीमत 65 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है कि महंगा आटा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा सीजन के लिए गंदम की इमदादी कीमत का ऐलान होते ही गंदम की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। हैदराबाद में आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 115 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। इम्तियाज अली की रिपोर्ट। सिंध में सैलाब से ज़राअत तबाह, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने आइंदा सीजन के लिए गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए मन मुकर्रर की और उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ले गए। जब से बरसातें वगैरह हुई, गंदम के रेट आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। 8000 था, 8000 से कम था, फिर बढ़ते बढ़ते अभी 9300 9200 रुपये हो गया। हैदराबाद में फी किलो आटा 115 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। 5 किलो आटे का बैग 550 रुपए तक मिल रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सिंध हुकूमत ने महकमा खुराक और जिला इंतजामिया को क्रैकडाउन की हिदायत कर दी है। 110 रुपए किलो आटा खरीदेगा आदमी तो अपने बच्चों को किस तरह खिलाएगा? पहले 90 रुपए किलो था, एकदम जो है 20 रुपए बढ़े हैं इसके। महंगा तरीन आटा खरीदना दिहाड़ीदार तबके के लिए मुमकिन नहीं रहा। गरीब आवाम हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद।